SRM टुडे, शहर की आवाज। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी सुवासरा में कांग्रेस के विधायक को शासकीय कार्यों में लेट लतीफी और गलतियों के चलते अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई। लेकिन आज धरना देने से पहले प्रशासन द्वारा विधायक को समझाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद धरना नहीं दिया गया। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में फसल की नुकसानी से लेकर फसल की बिक्री तक में हो रही किसानों की समस्याओं को लेकर सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डग द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, जिसके चलते आज मंदसौर पहुंचने से पहले सुवासरा प्रशासन द्वारा विधायक को रोककर इन्हें समझाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते समझाइश के बाद विधायक द्वारा धरना प्रदर्शन नहीं किया गया। अरे ना खजूरी का बगौर में बगौर का उधर उल्टा पुल्टा ना खजूरी। अच्छा एक और बात अरे ना खजूरी का बगौर में बगौर का उधर उल्टा पुल्टा ना खजूरी। अच्छा एक और बात अरे ना खजूरी का बगौर में बगौर का उधर उल्टा पुल्टा ना खजूरी। अच्छा एक और बात जो किसान सर जी लिखने से हमारे किसानों को दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ये बोल यहाँ का है, नारकोटिक्स विभाग लेना और आचार संहिता का मतलब ये थोड़ी कि अपन किसानों को परेशान करें। शासन प्रशासन दो ही होता है किसानों की सुविधा के लिए। सुशासन के सर आज बेचारे जब सरकार ने कह दिया कि भाई रुपए नहीं जमा कराएंगे, तो फिर वहाँ कर्मचारियों ये पैदा कर रहे हैं कि आप ले जाओगे तो आपके रुपए जमा हो जाएंगे। अगर मेरे को या आप अभी अगर आप कलेक्टर के माध्यम से बात कर रहे हैं क्या? आप बिल्कुल तो अब मेरे को भी अभी मेरे को इस संबंध में विधायक हरदीप सिंह डग ने बताया कि नागरिक आपूर्ति केंद्र द्वारा नए उपार्जन केंद्र स्थापित करने में और गांवों के नाम जोड़ने में गलतियां की गई, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल की बिक्री में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई उपार्जन केंद्रों को बहुत दूरी पर स्थित गांवों में सम्मिलित कर दिया गया, जबकि वास्तव में निकटतम स्थल पर उपार्जन केंद्र स्थापित किया जाना है। इसी के चलते दूसरे उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल बिक्री करने के कारण किसानों को समय पर SMS भी नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही कहा कि कर्मचारी द्वारा किसानों में भय का वातावरण निर्मित कर दिया गया है कि यदि वह अपनी फसल उपार्जन केंद्र पर बिक्री करते हैं तो उनके रुपए कर्जे की बकाया राशि में काट लिए जाएंगे, जबकि शासन द्वारा कर्ज में रुपए जमा करने की बात से नकारा जा रहा है। इसीलिए बिना SMS की भी माल की खरीदी करने की बात प्रशासन द्वारा की गई है, जिस पर विधायक द्वारा सहमति जताई गई है। इसके अलावा विधायक ने ये भी कहा कि ओलावृष्टि की मुआवजा राशि की जानकारी नहीं भेजने के कारण ही राशि नहीं मिल पाई है। साथ ही विगत दिनों नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम फसल के नष्टीकरण के लिए जो वसूली की गई उसकी भी जांच की मांग इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा विधायक ने ये भी बताया कि ये धरना प्रदर्शन अधिकारियों कर्मचारियों की कार्य प्रणाली के खिलाफ किया जाना था, लेकिन अब समझाइश के बाद धरना नहीं दिया जा रहा है। किलोमीटर बाद से तो बबुनिया पहुँचाने की जरूरत, और आपने अगर एक पॉइंट भी बनाया है, आपने घोषित करे मेरे पास जो लिस्ट आई, आपने उपार्जन केंद्र कब बनाया तो सर अच्छा बटूनी का खरीदा कहाँ जा रहा है? और अभी बेचारा वो अगर उनके लिए तड़प रहे हैं तो उनको थोड़ा सा राहत मिल जाए। ये सब पटवारी भी खड़े हैं अपने सामने। अच्छा आचार संहिता का अपन साथ लेके बेचारा किसानों की जान निकाल रहे हैं। धरना देने जा रहे थे, आपको रोका गया, क्या कारण थे धरना देने के और क्या समाधान उसका निकला है? किसानों को लेकर कुछ परेशानियाँ थी। जो उपार्जन केंद्र जो खोले गए हैं उनकी दूरी वाले गांव को जो पास में भी हो सकते थे उनका नाम दूरी वाले गांव में उस उपार्जन केंद्र पर लिखा गया था। उस बात को मेरा लेकर कलेक्टर महोदय से जो लिस्ट दी गई थी कि भाई जो पास में है उपार्जन केंद्र तो उसमें नाम उसका जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने स्वीकार करा है। और दूसरी बात है, जब शासन की योजना किसानों को कहा है कि जो भी अपनी फसल आएंगे उनका भुगतान किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों द्वारा जो भय की स्थिति पैदा की जा रही थी कि आपका रुपया जमा कर लिया जाएगा आपके ऋण खाते में, जबकि ये शासन का आदेश है कि रुपया जमा नहीं कर पाएगा किया जाएगा। ये भी डिक्लेयर बात है, कहीं ना कहीं ये दबी हुई बात थी। इस बात को भी उन्होंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से
ओपन कराया कि रुपया नहीं काटा जाएगा। तीसरा, जो ओलावृष्टि सीतामऊ में हुई थी वो आज तक भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि राशि कब से उपलब्ध हो चुकी है और ये अभी तक भुगतान नहीं कर पा रहे थे। ये कहा है कि 3-4 दिन में इसका भी कहीं ना कहीं राशि उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो अफीम केंद्र, जो अफीम जो फसलें थी उनको नष्ट करने के लिए जो राशि इन्होंने विभाग वालों ने ली है उसकी जांच करने का भी यहाँ पर कहा गया है। और आज जो मेरे को रोका गया है, पर उसके बाद जो कलेक्टर के माध्यम से जो यहाँ पर कर्मचारियों ने, SDM साहब और पूरे डिपार्टमेंट वालों ने जो मेरे को यहाँ पर जो मैंने मांगे थी उन पे जो कार्रवाई करी है, मैं इससे अभी आज वर्तमान में संतुष्ट होकर इसको मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। क्या लगता है कर्मचारियों की तानाशाही यहाँ पे चल रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, एक विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक को धरना देना पड़ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो भय के SMS, बिना SMS के भी माल तुलना चाहिए था, आज वो भी क्लियर हो गया है कि कोई भी किसान बिना SMS के अगर गेहूं के लिए लाता है तो उसकी भी गेहूं खरीदी जाएगी। कहीं ना कहीं इसकी प्रचार में कमी थी, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में। आज कहीं ना कहीं इन्होंने सोशल मीडिया पर और ये पूरा क्लियर करके आज जो संतुष्टि करी, इसलिए मैं आज संतुष्ट हूँ, क्योंकि शासन की योजनाओं को जो लाभ मिलना चाहिए किसानों को वो नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आज मैं नाराज था। हरदीप जी, सत्ता पक्ष में होते हुए भी कहीं ना कहीं धरना देने की नौबत आ रही है, क्या धरना सरकार के खिलाफ नहीं था, जो शैली है यहाँ पर अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो उसके खिलाफ था। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।